हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूट्यूब पर या फिर छात्रों के बीच में जो बिहार से इंटर लेवल के छात्र हैं, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ भी बोलिए ठीक है, और छात्रों को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। बात ये है कि आयोग जो है, देखिए आपके पास देखिए कुछ लोग हम वीडियो बनाए थे कुछ देर पहले, तो कुछ कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए थे कि ये जो अफवाह है क्यों फैला रहे हो, ठीक है, इस तरह का नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया। भाई जो न्यूज़ है हम आपको ये बस यही चाहते हैं कि वो जो न्यूज़ है सबसे पहले आपको दे दे, ठीक है। सब लोग आशा लगाए रहता है, हमको बोलते रहते हैं कि आप वीडियो नहीं बनाते हैं। हम तो खुद चाहते हैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, जो फैक्ट रहता है उसी को हम देने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा बार बार वीडियो जो है हमको कमाना नहीं है यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है आप लोग सब समझते हैं, तो वो अर्निंग का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो जो फैक्ट बात था हम उसको बता दिए वीडियो में, लेकिन फिर जो है लोग उसको उल्टा ले लिए। तो अब आपको प्रूफ भी हम दिखा देते हैं कि देखिए जो हम बात बोले थे उसका प्रूफ आ गया है, ऑफिशियली जो है वो आ चुका है। और दो चार बात हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, लड़ना है तो आयोग से लड़िए, आपस में छात्र से लड़िएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा। देखिए ये आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन आप एक दूसरे को गाली गलौज करते रह जाइएगा, मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। अगर आपको 15 तारीख से पहले मेरिट लिस्ट चाहिए तो आंदोलन का डेट फिक्स कीजिए और जाइए आयोग से लड़िए, ठीक है। और इसके लिए समर्थन सबका है, मेरे चैनल से भी पूरा समर्थन है। आप लोग जब कहिएगा वीडियो बनाकर हम आंदोलन का डेट जो है वायरल कर देंगे कि इस डेट को आंदोलन है, आप लोग सभी लोग जाइए। ये तरीके की बात होती है। अब केस क्यों कर दिया, क्या हो गया, पहले ही कर दिया, ये सबसे अब तो केस हो गया है ना जी, अब तो केस हो गया है। अब जो आगे है आपके आगे है, सामने है, इस पे काम करिए आप लोग। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को सोचना चाहिए कि हमको किस तरह से आगे मेरिट लिस्ट निकलेगा। पीछे जा करके और इस तरह की बातों को हवा देना ये बिल्कुल बेकार बात है। चलिए देखिए केस में क्या हुआ है। देखिए 20-854, जो लोग बोल रहे थे कि दूसरे केस का दिखा दिए, तो देख लो भाई 20-854 यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा केस नहीं है, ये हम ही लोग का केस है। और इसका जो है केस स्टेटस देख लीजिए, तो 21/12 को ये शुरू हुआ था और नेक्स्ट हियरिंग जो है 15 तारीख को इसका दिया गया है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका हियरिंग आज हुआ ही नहीं है, तो उनको हम दिखाना चाहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग। देखिए हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 तारीख को देखिए हियरिंग में क्या हुआ है। तो बात ये हुआ है, 15 तारीख को दिया गया है, हियरिंग हुआ है, तभी यहाँ पे डिटेल भी आया हियरिंग में। तो हियरिंग में यही हुआ, चूंकि आयोग देखिए 24 दिसंबर को, बता देते हैं आपको, 24 दिसंबर 2021 को आयोग के जो वकील थे सत्यवीर भारती, वो अपीयर नहीं हुए थे। और इसीलिए उनको जो जस्टिस आशुतोष हैं वो बोले थे कि आप लोग काउंटर एफिडेविट अपना जमा कीजिए 11 तारीख से पहले, 11 जनवरी से पहले। और उस दिन भी सत्यवीर भारती अपीयर नहीं हुए थे और उनके जगह पर प्राची पल्लवी जो है एक बहस की थी, और वो भी अलका मैम के द्वारा बोला गया कि आप लोग किसी न किसी को भेजिए, तब जाकर के उन्होंने प्राची पल्लवी को आगे किया गया था, ठीक है। आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, उसका वीडियो हम डाले थे, उसको आप लोग देख सकते हैं कि प्राची पल्लवी अपीयर हुई थी सत्यवीर भारती के बिहाफ पे। और आज एकाएक जो है सत्यवीर भारती जो है, कल ही से ये न्यूज़ आ रहा था हम लोग को, लेकिन उसको हम लोग पब्लिक में नहीं किया कि देखिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता तब तक फैलाना उसको सही नहीं है। तो ये आज इसको सत्यवीर भारती जो है केस से बाहर हो गए, और हो सकता है कि ललित किशोर आए, ठीक है, ये चल रहा है कि ललित किशोर आएंगे, लेकिन कौन आएगा क्या आएगा ये तो बात की बात है। लेकिन आज सत्यवीर भारती अपीयर नहीं हुए। जब कोई आयोग का पक्ष लेकर के केस में अपीयर नहीं होगा तब तक जजमेंट नहीं आएगा। ये फिर डेट पर डेट चलता जाएगा, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इसमें किसी का गलती नहीं है छात्र का, ठीक है। तो अब आयोग सबसे बड़ा खेल कर रहा है, तो आयोग कर रहा है। देखिए उसकी मंशा साफ नहीं, वो जान चुका है कि हम हारेंगे। और देखिए पहले अब आयोग का आप लोग बात सुनिए, पहले दिन आप काउंटर एफिडेविट में बोला गया कि हमने सेकंड सीजीएल में न्यू एनसीएल नहीं एक्सेप्ट किया। अब दूसरा बार जब रिप्लाई दिया गया उसमें बोला गया है कि हाँ सेकंड सीजीएल में जो है हमने गलती किया है, वहाँ पर एक्सेप्ट किया है नया वाले को भी, और उस गलती को नहीं दोहराएंगे। अब बताइए कोई बात होती है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि सेकंड सीजीएल में लिया गया है न्यू एनसीएल, तो आयोग डर चुका है। उसको जो है अब जैसे ही 15 को हियरिंग होगा, ललित किशोर हो सकता है कि अपीयर हो जाए, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा किया जाए। कोई भी छात्र वेट नहीं करना चाहता है जिसका सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ फेल छात्र फंसाना चाहते हैं बहाली को कि लंबा चलता रहे, मेरा यूट्यूब पर वीडियो चलता रहे, ठीक है, वही साथ चाहेंगे, बाकी कोई छात्र नहीं चाहेगा। तो सब छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, और उस दिन अगर जजमेंट आता है तो जजमेंट छात्रों के पक्ष में ही आएगा, ये श्योर है। क्योंकि आयोग जो है दो तरह का बात करके खुद ही कोर्ट में फंस चुका है, और अब जजमेंट जो है सीधा तौर पर एनसीएल वालों, न्यू एनसीएल वालों के पक्ष में ही जाएगा। किसी का भी जीत हो, फैसला आना चाहिए। और आयोग इस तरह से बार बार वकील को ही अपीयर नहीं करता है, कभी उसका ये वकील चले जाते हैं, कभी। और ललित
किशोर भी आज ही आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, शायद उनका कोई पर्सनल हो सकता है, कहीं शादी हो, ये हो, कहीं फंसे होंगे, तो उस कारण से वो अपीयर नहीं हुए। ठीक है, तो अब अगला डेट जो है सुनवाई का, और वो भी देखिए ये लंबा डेट मिल रहा था, लेकिन ये पिटिशनर के वकील जो अलका मैडम है, उन्हीं के द्वारा ये अनुरोध किया गया कि नहीं, इसमें ये केस, चूंकि ये छात्र, बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित है, इसलिए इसका जल्दी सुनवाई दिया जाए। तो 7 दिन का समय दिया गया, नेक्स्ट वीक दिया गया। अब कुछ लोग इसको उल्टा तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई ही वैसी होगी, उनका संस्कार ही वैसा होगा जो बोलते हैं इस तरह की बात। ठीक है, तो उस तरह की बातों को हम लोग सुनते भी हैं, तो इधर से सुने इधर से निकाल देते हैं, वही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग समझदार हैं भाई। जो समझदार नहीं है, जो बेतुका बात को हवा देना जानता है, वो कुछ भी हवा अपना दे सकता है। तो देखिए ये जो आपको सारा प्रूफ हम दिखा दिए हैं, देखिए हियरिंग भी आज का डेट में, तो वो अब्सेंट हो गए थे, इसीलिए जो है ये हियरिंग जो है केवल जो है अगला डेट के लिए दे दिया गया, चूंकि अब कोई अपीयर ही नहीं होगा तो कहाँ से सुनवाई होगी, वही बात है। और डॉक्यूमेंट डिटेल में देख लीजिए, तो जो काउंटर एफिडेविट दिया गया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि उसका जवाब आप लोग कब दीजिएगा, क्या दीजिएगा, तो उसका जवाब भी देख लीजिए यहाँ पे लगा दिया गया है। 8 तारीख को ही आया, और हम लोग रातों रात जो है उस पर काम करके और आज लगा दिए थे कि किसी भी तरह से सुनवाई हो जाए और डेट आगे न बढ़े। ठीक है, तो देखिए छात्र जो चाहते हैं कि जो पास छात्र हैं जो केस के, वो खुद चाहते हैं कि बहाली जल्द से जल्द पूरा हो। अब ये न्यायिक प्रक्रिया ही हमारा ऐसा है, और उसमें आयोग ऊपर से अपना वकील को भेजता ही नहीं। 24 दिसंबर को भी नहीं भेजा, आज भी जो है उसका वकील एकाएक केस छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर एक ही पक्ष को फैसला सुनाना होता तो फिर नहीं सुना पाएंगे। हालांकि सबका पक्ष तो सुन लिया गया है, लेकिन उनको अब जजमेंट के लिए अपीयर होना होगा। एकाएक केस को छोड़ करके, जब बहस है तो आप एकाएक केस छोड़ करके जाएंगे, तो फिर अकेले पक्ष को सुनते हुए जज फैसला नहीं सुनाएंगे। तो इसीलिए ये 7 दिन का समय बढ़ा है, डिले हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आयोग जिम्मेवार है। ठीक है, वो अपना एडवोकेट को सही से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, और वो इतना तो तय है कि वो अब इतना हार मान चुकी है कि 2 तरह का बात कोर्ट में किया जा रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अगर कुछ कमेंट भी करते हैं तो हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो फैक्ट बात है, सही बात है, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जो लोग कुछ लोग सबूत मांग रहे थे कि क्या केस वीडियो हम बनाए थे इसके पहले, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो उसके लिए वीडियो हम बनाए हैं कि देखिए 15 तारीख को डेट जो है आ भी चुका है यहाँ पर ऑफिशियली, और इसका हियरिंग भी आपको दिखाई दिए कि 8 फरवरी को हुआ है, और यहाँ पर अब्सेंट हुए हैं वकील, इसीलिए इसको जो है नेक्स्ट हियरिंग के लिए रख दिया गया है, जो कि 15 फरवरी को रखा गया। उस दिन हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ललित किशोर जी आएंगे। ठीक है, अब इस पे केस पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो केस के हैं पिटिशनर वो लोग समझेंगे, और जो आयोग है वो समझेंगे। ठीक है, और यही अभी तक का इसमें अपडेट है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए क्या करना है। अगर कोई आंदोलन भी करना है तो आप लोग ज़रूर फिक्स कीजिए, मेरिट की बात कीजिए, क्योंकि मेरिट की बात हमेशा होनी चाहिए। ये इसके पक्ष में हम हमेशा रहे हैं कि मेरिट के लिए जो लोग जनरल कास्ट के हैं, SC ST हैं, या फिर ओल्ड जनरेशन वाले हैं, उनका जो है समय बर्बाद हो रहा है बेवजह। तो उनको चाहिए कि मेरिट टेस्ट की बात कीजिए आयोग जा करके, और आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी बात दिमाग में अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।